नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद जी व्यास यहाँ आए हैं। आप 20,194 मतों के आसपास एक बड़ी लीड लेकर बीकानेर पश्चिम की जो जनता है उसने आपको चुना है और चुनने के बाद आप पहली बार हमारे स्टूडियो पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ बातें विधायक साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वह चुनाव के दौरान एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व रहा है और आज उसी व्यक्तित्व और आपकी रणनीति पे बातचीत करेंगे। बातचीत जारी करते हैं। जेठानंद जी, कहीं न कहीं चुनाव में और जो लोग हैं वो यह कहते नजर आए कि जेठानंद जी व्यास की जीत जो है वो एक बड़े मार्जिन से होगी। यह ऐसा क्यों था? मां भारती के चरणों में नमन। जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया पार्टी द्वारा, जिस दिन मेरी घोषणा हुई उसी दिन जनता एकदम उत्साह से बाहर आई। उसी दिन मैंने कह दिया कि यह चुनाव जनता का है, मैं तो एक चेहरा हूं। और मैंने अपने भाषणों में भी कहा चुनाव धन और जन का है। तो जन आज जीता है, धन हारा है, यह तय हो गया। एक जीतने के बाद में एक मैंने बात जो देखी थी कि आप 24 घंटे भी नहीं हुए थे पूरे, लगभग एक जगह पे जो नाला की समस्या थी आप तुरंत वहां पहुंचे। तो यह एक्शन जो है यह क्या 5 साल लगातार चलेगा? मैंने भाषणों में कहा था, जब पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपका एजेंडा क्या है चुनाव में, तो मैंने स्पष्ट कहा जनता की जो समस्या है वही हल करना मेरा एजेंडा है। और जनता ने मेरी परीक्षा लेना शुरू किया। जैसे ही मेरी घोषणा हुई उसके ठीक दूसरे दिन सवेरे 7:30-8 बजे एक व्यक्ति का फोन आया कि हमारे घर के आगे कई दिनों से पानी भरा हुआ है, हम घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। और लगभग ऐसा सुनने में आया जो उन्होंने बताया कि लगभग 8-10 दिन से वो पानी पड़ा है और किसी को सुनाई नहीं की। तो मैं तुरंत वहां पहुंचा, स्थिति देखी और मैंने कमिश्नर को फोन किया। और कमिश्नर ने जब उन्होंने 2 एक्शन को वहां भेज दिया। मैंने कमिश्नर साहब कहा कि हमें आज की तारीख में यानी दोपहर तक यह पानी साफ होना चाहिए। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बीकानेर पश्चिम के काफी मीटिंगों में जो पब्लिक मीटिंगें होती थी या कहीं कोई शिलान्यास करते थे तो उनका एक वक्तव्य जो रहता था कि मुझे जनता ने विधायक चुना है, मैं यह नाली और ये सड़क की समस्या है मेरे लिए नहीं है, मैं विधायक हूं। लेकिन क्या जेठानंद व्यास जनता की छोटी समस्या को गंभीरता से लेंगे? मैंने जब भाषणों में कहा है कि जनता की समस्या का हल करना मेरा, तो कोई समस्या छोटी हो चाहे बड़ी, बीकानेर की जो भी समस्या है हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और वो काम मैंने 24 घंटे में शुरू कर दिया। और मैंने नाला और वाटर बॉक्स का जो पानी नहीं आ रहा था शहर में, उसके लिए भी मैंने, तो बड़ी लाइन फूटी पड़ी है कम से कम 15-20 दिन से, किसी ने उनकी सुनाई नहीं की। लेकिन मैंने जब एक्शन को मैंने कहा कि मुझे आज की तारीख में ये ठीक होके और पानी चाहिए जनता के लिए, जब मैंने ये कहा और बहुत कठोर शब्दों में कहा, तो उस एक्शन साहब ने भी पूरा ध्यान देकर रात को 2-2:30 बजे तक उनके आदमी लगे रहे और उसका काम हुआ। और दूसरे दिन सवेरे 8 बजे मेरे पास फोन आया एक्शन साहब का कि हमने पानी शुरू कर दिया है जनता को देने के लिए। तो ये, और अभी जैसे हॉस्पिटल की समस्या मेरे सामने आई, लोगों ने कहा कि ये हमारा जिला अस्पताल है, उसमें एक्सरे की मशीन कहीं खराब पड़ी है। तो मैंने वहां के अधीक्षक से बात की, उसके बाद मैंने प्रिंसिपल से बात की
प्रिंसिपल साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जहां तक 15 दिन में नई मशीन लगा देंगे और ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 महीने लगेगा। मैंने स्पष्ट कह दिया मुझे निश्चित समय चाहिए, निश्चित समय बता दो, उस समय तक काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय 2 महीने का है, वैसे 15 दिन में कर देंगे। तो इसी प्रकार पीबीएम की लोगों ने मुझे सूचना शिकायत की कि यहाँ जो सोनोग्राफी है उसमें ये तारीख देते रहते हैं, लाइन लगी रहती है। तो मैंने उनको कहा ये भी ठीक नहीं है, चाहे एक मशीन और लगाओ, चाहे कुछ भी हो, जनता को तुरंत जांच होकर उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा है नहीं। उन्होंने उसके हेड से मुझे बात करवाई। तो मैंने कहा फिर जनता क्यों शिकायत कर रही है? फिर भी मैंने प्रिंसिपल साहब कहा कि आप तुरंत इस पर ध्यान दीजिए, आगे से ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। जनता का जो दर्द है वो मेरा दर्द है और उस दर्द को आप समझ जाओ और तुरंत जो भी अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करो। स्वायत्त शासन द्वारा पिछली जो सरकार थी उस समय 40-40 करोड़ के दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम की तरफ एक बजट दिया था और उसमें जो सड़कें और जो अन्य काम होने थे उसमें पूरे कार्य नहीं हुए, आधे अधूरे कार्य हुए हैं। क्या वह आधे अधूरे कार्य जल्द ही शुरू होंगे, उनको जल्द ही पूर्ण किया जाएगा? आधे अधूरे काम के लिए हमने बात कर ली अधिकारियों से और उन ठेकेदारों से। ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिला तो आगे कैसे काम करें। अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सारा खाली कर दिया है, हमारे पास है नहीं, कहां से करें। तो कुल मिला के हमने कहा मैं कुछ नहीं समझता, आपने अधिक जो ये किया है ये टेंडर किया और किए तो पूरा करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों में सारे काम शुरू हो जाएंगे और जो अधूरे काम है वो पूरे करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि सरकार का बजट है और वो लगना चाहिए जनता के बीच में, तो हम पूरा प्रयास करके उसको भी करवाएंगे। और बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी है। जेठानंद जी, आपका मुख्य एजेंडा विधायक बनने के बाद में जनता के बीच में क्या रहेगा, यह भी एक हमारा सवाल है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, मुख्य एजेंडा जनता की समस्या जो भी जनता लाएगी उसको हल करना मेरा पहला एजेंडा है। उसके बाद ये जो कोर्ट के बाहर रेलवे फाटक है, आज तक अभी जो भी चुनाव लड़ते हैं वो रेलवे फाटक को चुनाव में ले आते हैं। पहले जैसे ये अपना ये तालाब जो सूरसागर का आता था, तो जैसे ही हमारे आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने समस्या हल कर दी। अब बीजेपी सरकार आएगी तो ये भी हम हल कर देंगे। अगले चुनाव में यह कोई मुद्दा नहीं रहेगा रेलवे फाटक का। क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, ऊपर भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा की सरकार बन गई है, तो क्या निश्चित रहे कि इस बार रेलवे फाटकों की समस्या का पूर्ण हल हो जाएगा? रेलवे फाटक की समस्या हल होगी, मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा और उसके बाद भी और भी समस्याएं सब हल करेंगे। एक शैली जो आपकी शैली रही है उस पे बातचीत मैं करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले आप एक शादी समारोह में गए हुए थे और मैं भी वहां निमंत्रण पे था, तो आपको जो शादी समारोह के जो मुख्य लोग थे उन्होंने आपसे एक सवाल किया था और आपने बखूबी उसका जवाब भी दिया था। उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या आपके भाई आपके साथ नहीं आए, तो आपका यह कहना था कि बीकानेर की जनता भाई भतीजावाद से त्रस्त थी और मैंने जो यह काम किया है यह भाई भतीजावाद से परे हटकर किया है। मेरा सवाल यह रहेगा इसके साथ कि जो लोग
कुछ लोग जो होते हैं जीतने के बाद में विदूषक टाइप के लोग होते हैं, वो जो पूर्व विधायक के पास भी यह ट्रेजेडी रही है और उससे पूर्व जो विधायक थे उनके साथ भी लगे रहते थे। हर बार यह देखा जाता है कि वह विदूषक टाइप के लोग वह सक्रिय हो जाते हैं। क्या हम जेठानंद जी व्यास से यह उम्मीद करें कि वह जनता का एजेंडा चलाएंगे, न कि विदूषकों का? मैंने अधिकारियों को भी कह दिया है कि मैं 16 मंत्री थे उनको हरा के आया हूं, इसलिए यहां कोई अलग मंत्री नहीं होंगे। यहां तो सीधा सीधा काम की बात होगी और जनता का एजेंडा ही चलेगा। जनता बीकानेर के विकास के लिए जो चाहेगी वो अधिकारियों से करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो सरकारी स्तर पे होगा वो सरकार में जाके भी वो कराने का हम प्रयास करेंगे। और जेठानंद जी व्यास एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ एक बहुत बड़ी प्रोफाइल जिसको कह सकते हैं, जो अपने आप को प्रोफाइल मानते थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उसको हराकर जेठानंद जी व्यास आए हैं। तो क्या हम यह मान ले कि एक बड़ा जो मंत्रालय है वह जेठानंद जी व्यास को सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए? मंत्रालय देना ये सरकार का और संगठन का निर्णय है। टिकट उन्होंने मेरे पे विश्वास करके दिए, जनता ने मुझे जिताया है, मैं विधायक हूं। अब अगर पार्टी को और जो सरकार को उनको मेरे पे लगेगा तो मुझे देंगे, नहीं तो हमें जनता के लिए काम करना है, पद के लिए काम नहीं करना। पद मिलेगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मिलेगा तो भी संगठन और जनता के लिए मुझे काम करना है। एक बात जो कही थी पूर्व मंत्री ने कि मेरे सामने बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है चुनाव से पहले जो मेरे सामने खड़े होकर मेरे से लड़ सके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए, आप पूर्व में हिंदू जागरण मंच का नेतृत्व करते थे और भारतीय जनता पार्टी ने को ऐसा कहीं न कहीं लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बीडी कल्ला को हरा सकता है, तो आपको संगठन के कैडर बेस से इसमें भाजपा में शामिल किया और आपने बखूबी उसको जो है हराकर एक यह साबित कर दिया कि पार्टी की सोच, जो कैडर की सोच है, वो बड़ी सोच है। ये तो हमारे पूर्व मंत्री जो यहाँ राजस्थान के थे कल्ला जी, उनका अहंकार था। जनता में सब व्यक्ति बड़े होते हैं जिसको जनता चाहती है, इसलिए उनका अहंकार था। और ये तो मैं चुनाव लड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता तो वो भी उनको हराता। अंतर कम और अधिक हो सकता है, लेकिन उनका तो हारना तय था, क्योंकि जनता अहंकार को पसंद नहीं करती। जनता अहंकार को पसंद नहीं करती, यह कहना है जेठानंद जी व्यास का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी रहेगी। कुछ मुख्य समस्याएं जेठानंद जी से चाहूंगा, जो मुख्य समस्याएं बीकानेर की है, जो जैसे आपने अभी बताया पीबीएम की समस्या है, या जो नदी नालों की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ जो बने हुए हैं, कुछ ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, क्या उस पे भी कोई एजेंडा आप द्वारा तैयार किया गया है? ट्रैफिक में जहां जहां भीड़ होती है उसके लिए प्रशासन को कहा जाएगा कि इसकी येन के प्रकार से इसका मानचित्र बनाकर और ऐसा किया जाए कि ज़्यादा भीड़ न हो, ठीक है ना। और जब ये कोट गेट फाटक की समस्या हल हो जाएगी तो आधी समस्या तो मेरे हिसाब से उस समय हल हो जाएगी। और हमारे
नीरज के पवन जी ने कुछ कोर्ट गेट पे उन्होंने प्रयोग किया, वो प्रयोग बहुत अच्छा रहा और अच्छे रहने के कारण यहाँ जो फाटक बंद खुलता है तो 2 मिनट में वो खाली हो जाती है भीड़। और रेलवे फाटक के अलावा जैसे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, रात को श्रद्धालु वहां जाते हैं। नगर सेठ का जो है वो मंदिर है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो वहां का जो मार्ग है वो लगभग जाम हो जाता है। और बड़े बाजार में भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है पूर्व मंत्री द्वारा जहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, एक पॉइंट बना दिया था डाकों के चौक में, तो कहीं न कहीं अव्यवस्था का आलम नजर आता था। क्या यह अव्यवस्था दूर होगी? अव्यवस्थाएं सारी दूर होगी। बीकानेर में एक व्यवस्था लागू होगी। अब जैसे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है तो वहां भी अनियमितता अव्यवस्था बहुत है। यानी मुझे पता है कि पहले जब मैं मंदिर जाता था तो जब उस पौड़ने का कार्यक्रम हो जाता, दर्शन हो जाते, उसके बाद पूरा परिसर खाली कर दिया जाता था और नीचे वाला मेन गेट बंद कर दिया जाता था। अभी वर्तमान में वहां अव्यवस्था है। अव्यवस्था इतनी है कि लोग उस परिसर में रात को 3-3, 4-4 बजे तक बैठे रहते हैं। तो ये मंदिर की मर्यादा का मतलब अमर्यादा है मंदिर की, तो इसको भी व्यवस्थित करना चाहिए और हम प्रयास करेंगे। मंदिर के चारों तरफ कब्जे बहुत हो गए, हम प्रयास करें मंदिर जो है उन कब्जों से मुक्त हो। तो यानी मंदिर के लिए जो भी होगा हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासनिक अमले में एक जब यहाँ एक लेडी पुलिस एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे आई थी, तो एक प्रेस में एक माध्यम आया था कि लेडी जो है ये अपने आप में बहुत सशक्त है, लेकिन इनके आने के बाद में शहर के अंदरूनी क्षेत्र में और कहीं भी लूटपाट की घटनाएं बहुत हुई। इसके बाद में जगह जगह चोरियों का जो है अभी भी लगातार ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या इस पे भी अंकुश लगेगा? लगेगा, उस पर भी हमने एसपी साहब को कहा है कि ये प्रकार से ऐसी घटनाएं बीकानेर में न हो तो ठीक है। चाहे आप थाने में संख्या बढ़ाओ, थानेदार को पाबंद करो, क्योंकि इन सब की ऐसी आदत पड़ गई है। नए से थाने का एक किस्सा है, एक रत्तूसर बास में ताला टूटा दुकानों के रात को। दुकानदार सजग थे, उन्होंने चोरों को देख लिया, वो भागे, एक हाथ आ गया। उसको लाके थाने में जब पेश किया तो यहाँ के सीआई साहब ने कहा कि मैं दूसरे दिन में गया तो उन्होंने कहा कि हम पता कर रहे हैं कि चोर बालिग है कि नाबालिग। मैंने कहा चोर तो है ना, क्या बालिग अगर नाबालिग चोरी करता है तो उसकी भी कोई व्यवस्था तो है ही। क्या देखता हूँ। फिर मैंने सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब तो मौके पे पहुंचे और उन्होंने उसे जानकारी लेना शुरू की। तो कुल मिला के पुलिस के अधिकारी जो है वो अपंग हो गए। तो इस अपंगता को क्या जेठालाल जी व्यास जो है अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस पुलिस के महकमे की अपंगता को दूर करेंगे? अवश्य कानून से व्यवस्था हो और राजनीति लोग हस्तक्षेप न करें तो अपंगता दूर हो सकती है। तो हम प्रयास करेंगे कि जनता को राहत मिले, चोर डाकुओं से बचे, ठीक है ना, और जनता के लिए सब काम करें, ये उनसे अपेक्षा रहेगी, ये दवा बढ़ाया जाएगा। और जनता के लिए जनता जो चाहती है वैसा ही काम करेंगे, जेठालाल जी व्यास का ये कहना है। लगातार प्रयास में है और जबकि पूरे राजस्थान में 115 के करीब भाजपा की सीटें आई है और हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो विधायक बने हैं, वह देव दर्शन के लिए जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, जबकि बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के विधायक जिनसे आज हमारी बात हो रही है, हमने देखा है कि वो जन समस्याओं के लिए निकल पड़े हैं।
और लगातार हम चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि यह जो विधायक है यह लगातार जनता की सेवा के लिए जुट चुके हैं और हम आगे भी इनसे यही कामना करेंगे कि वह जनता के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।